नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का विद्यार्थी उपयोग कर सकें। अपन ने क्लास 10th के हैं वो 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ ही दिनों में अपन इसके क्लास 10th का पूरा सिलेबस अपन यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। 9 चैप्टर अपन ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, जिसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके वो वॉच कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है 10 वर्थ सर्कल्स, वो अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और एक्सरसाइज इसकी जो 10.1 है उसका भी अपन कंप्लीट सॉल्यूशन इसके अंदर देखेंगे। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्रत, तो व्रत की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, व्रत की परिभाषा होती है कि किसी नियत बिंदु से अचल दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो उसका जो बिंदु पथ है वो एक व्रत का निर्माण करता है। तो इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे कि किसी समतल पर, क्योंकि अपन जानते हैं कि व्रत क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप्स है और जो अपन एक समतल पर बना सकते हैं। और गोला जो क्या है, एक 3D शेप्स है। इन दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। व्रत के अंदर जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे अपने साइकिल का टायर है और जैसे कोई हाथ में पहनने वाला कड़ा है, वो इसके क्या एग्जाम्पल हैं व्रत के। और गोला क्या है, जैसे कोई फुटबॉल है या कोई गेंद है, वो क्या है, गोले के उदाहरण है, वो 3D शेप्स है। तो इसके अंदर अपन 2D के अंदर इसको पढ़ते हैं व्रत को। तो किसी समतल पर स्थित किसी नियत बिंदु, यानी वो बिंदु क्या होना चाहिए, नियत, किसी नियत बिंदु से अचर दूरी, यानी वो दूरी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदुपथ है, बिंदुपथ व्रत कहलाता है। तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। इस तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, ये कोई नियत बिंदु है जो व्रत का केंद्र कहलाता है, और इससे किसी अचर दूरी पर, यह मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे, तो इसका जो बिंदुपथ है इस तरीके से डॉट 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 अनंत बिंदुओं से सर्कल की जो परिधि है, इसको अपन परिधि बोलते हैं, इसकी चारों ओर की दूरी को। तो इसकी परिधि पर स्थित अनंत जो बिंदु है वो इस बिंदु का क्या है, बिंदुपथ है। और इन सबको मिलाते हैं अपन, तो जो बिंदुपथ बनता है वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक है। तो और ये दूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपन दूरी बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसको अपन अगर मिलाते हैं इस प्रकार, तो ये जो दूरी है ये हमेशा नियत रहेगी। इसके प्रत्येक बिंदु से अपन इसको मिलाएंगे व्रत पर परिधि पर स्थित बिंदुओं को, तो ये दूरी हमेशा समान रहेगी, जिसको अपन व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरीके से जो नियत बिंदु है इसको अपन कहते हैं व्रत का केंद्र। ये जो नियत बिंदु है वो कहलाता है व्रत का केंद्र, और ये जो दूरी है वो कहलाती है अपनी त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या। इसको अपन ए पॉइंट देते हैं, ओ ए, इसको अपन ओ पॉइंट देते हैं नाम। तो ओ ए जो क्या है वो इसकी क्या है, त्रिज्या है। और अपन इसके अंदर कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे इसके अंदर त्रिज्या है, तो त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी कि व्रत के केंद्र को व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है, व्रत की त्रिज्या कहलाता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्रत के केंद्र को व्रत की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड है वो व्रत की क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। फिर इसके अंदर एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जीवा। तो जीवा देखो क्या होती है, जैसे व्रत की परिधि पर
वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है, इसका वृत्त की जीवा कहलाती है। इस तरीके से जैसे अपन इसको पी क्यू नाम देते हैं, तो पी क्यू क्या है कि ये जीवा है वृत्त की जीवा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये डेफिनेशन आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। इस तरीके से अपन इसकी परिभाषा देते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा हमारी व्यास। तो देखो व्यास क्या होता है, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरे, यानी एक जीवा भी होती है, व्यास है वो एक जीवा भी होती है, और जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। यानी इस प्रकार अगर अपन यहाँ से कोई पॉइंट लें और यहाँ से इसको सेंटर से गुजारें अपन इस तरीके से, तो ये कहलाता है वृत्त का व्यास। इस तरह से अपन इसकी कुछ डेफिनेशन, इसके अंदर की जो ये पार्ट है अपन ये पढ़ते हैं। तो व्यास के अंदर अपन लिख सकते हैं कि वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो इस तरीके से अपन इसकी कुछ ये डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। ये आपको वृत्त पढ़ने से पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो चारों तरफ की जो इसका माप है ये इसकी कहलाती है परिधि। तो इसको अपन लिख सकते हैं वृत्त की और इसके अंदर जो ये है पूरा जो भाग जिसको अपन कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं कि एक रेखा की वृत्त के सापेक्ष क्या स्थिति रहती है। एक रेखा और तो देखो इसकी तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कुछ इस प्रकार हो सकती है कि ये कोई वृत्त है यहाँ पे और इसका सेंटर अपन ने मान लिया O। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि कोई रेखा इसको बिना प्रतिच्छेद किए दूर से यहाँ से गुजरे। PQ कोई रेखा है और इस तरह की स्थिति हो सकती है कि इसको ये बिना प्रतिच्छेद किए दूर से ये रेखा गुजरे, तो इसको तो कह देते हैं अपन अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, तो ये फर्स्ट स्थिति यहाँ पे बनती है इसकी। फिर अपन इसकी देखते हैं कि सेकंड स्थिति क्या बन सकती है। तो सेकंड स्थिति ये बन सकती है कि इस तरह से कोई सर्कल हो और ये इसका वृत्त हो, ये रेखा इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी इस तरीके से दो बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तो इस तरह की ये स्थिति होती है। तो ये रेखा इसकी क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। इसको अपन छेदक रेखा भी कह सकते हैं। तो ऐसे इसके अंदर क्या छोटे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि ये रेखा इसको सिर्फ एक ही बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करे, जो कि अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जो मेन हमारा टॉपिक है इसके अंदर स्पर्श रेखा, वो स्थिति यहाँ पे थर्ड स्थिति बनती है इसकी। ये इसका केंद्र है O। थर्ड स्थिति इसके अंदर बन सकती है कि इसको केवल क्या करे, एक बिंदु पर इस तरीके से स्पर्श करे PQ। ये सिर्फ इसको क्या है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करे यहाँ पे, तो ये इसकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और ये बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु, और ये इसकी स्पर्श रेखा है। और वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये इसकी कहलाती है थर्ड है। इसके अंदर थर्ड स्थिति है वह है स्पर्श रेखा।
जिसको अपन टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो ये इसके अंदर 3 स्थिति अपन पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा अपन इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा का। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती हैं और इसकी 1-2 प्रमेय हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपन इसको, हाँ जी, अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे स्पर्श रेखा और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रमेय 10.1, इसको अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा, इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यानी ये वो वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु होगा जिससे उसको स्पर्श करते हुए वो रेखा गुजरेगी। और वृत्त के किसी बिंदु पर, परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर अपन एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से हमारा कोई वृत्त है, तो यहां से देखो ये कोई बिंदु है, तो इस पर इस तरीके से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और ये पॉइंट अपन ए मान लेंगे इसका, और ये पी और क्यू कोई रेखा है, स्पर्श रेखा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इसका कहलाता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, और इससे गुजरने वाली जो रेखा है, जो वृत्त के केंद्र से इसको मिलाते हैं, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी जो कि स्पर्श बिंदु से गुजरेगी। तो ये थ्योरम अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो अब कोई बिंदु एक बिंदु है तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त की पर अनंत अपन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी इसके ऊपर अनंत पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से अपन अनंत स्पर्श खींचेंगे, लेकिन एक बिंदु पर अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यह आपको याद रखना है। अब है हमारी इसके अंदर प्रमेय 10.1, इसके अंदर हमें पूछा गया है, इसको हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट है इसका कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी इस तरीके से अपन इसका देखो डायग्राम बनाते हैं। पहले यह हमारा कोई सर्कल है जिसका ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे अपन इसकी कोई स्पर्श रेखा बनाते हैं इस तरीके से। ये कोई अक्ष वाई इसकी स्पर्श रेखा है, और ये कोई बिंदु अपन इसका मान लेते हैं स्पर्श, जो बिंदु है इसका P, इसको अपन ओ बिंदु मान लेते हैं इसका सेंटर को। और इसकी जो त्रिज्या है, यानी ये जो त्रिज्या है OP, वो इस पर क्या है, इस अक्ष वाई स्पर्श रेखा पर लंबवत है। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो हमें इसके अंदर गिवन क्या क्या है, सबसे पहले अपन वो लिखेंगे, फिर अपन को सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, और उसके बाद में इसकी कुछ रचना अपन इसके अंदर करेंगे, और फिर इसको अपन एक स्टेटमेंट है उसको अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है हमारा कि दिया हुआ क्या है, इसके अंदर गिवन क्या है। क्योंकि एक प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो अपन 4 पॉइंट उसके अंदर यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दिया हुआ। इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि ओ है वो कोई वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, तथा अक्ष वाई एक स्पर्श रेखा है, जिस पर, और ओपी इसकी क्या है, एक त्रिज्या है। ओपी क्या है, यहाँ पे एक त्रिज्या है वृत्त की। ये इतनी चीजें हमें इसके अंदर गिवन है कि वो उसका वृत्त का केंद्र है, और अक्ष वाई एक स्पर्श रेखा है, और ओपी इसकी क्या है, त्रिज्या है। फिर हमें सेकंड इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, सेकंड पॉइंट होगा हमारा इसका अंदर सिद्ध करना है। सेकंड पॉइंट तो सिद्ध हमें ये करना है कि जो ओपी है,
वो लंबवत है अक्ष वाई पर। ठीक है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि अक्ष वाई जो त्रिज्या है वो इस अक्ष वाई स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत होती है, क्योंकि इस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या है ये स्पर्श बिंदु से। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना अपन इसके अंदर करेंगे कि अपन ने इसके ऊपर स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु लेंगे। क्यों? यहाँ पे अपन ने वर्त के बाहर आपको वो बिंदु लेना है इस तरीके से। क्यों? अपन ने कोई पॉइंट ले लिया और उसको अपन ने वो बिंदु से मिलाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से अपन इसको मिलाएंगे। तो अपन ने जो रचना की वो अपन लिखेंगे, अपन ने लिखेंगे कि अक्ष वाई पर, अक्ष वाई स्पर्श रेखा पर अक्ष वाई स्पर्श रेखा पर वर्त के बाहर, वर्त के बाहर कोई अन्य बिंदु क्यों लिया तथा क्यों को ओ से मिलाया। ये अपन ने इसके अंदर रचना की है, तो अपन ने इसको लिख लिया। फिर इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है हमारा उत्पत्ति। तो अब देखो हमें प्रूव करना है इसके अंदर कि ये ओपी है वो इस अक्ष वाई पर क्या है, लंबवत है। तो देखो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि भाई इसके अंदर जो ये रेखा है ओपी वो इस ओक्यू से क्या है, छोटी है। क्योंकि इस रेखा पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लो चाहे इसके बाहर, वर्त के बाहर, क्योंकि ये वर्त के ऊपर तो ये की पॉइंट होगा पी। अब अपन वर्त के इस रेखा पर कोई अन्य पॉइंट लेंगे, जैसे अपन यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे अपन। तो अपन देखते हैं कि ओपी है वो इसके अंदर सबसे छोटी दूरी है। क्योंकि अगर देखो ये वर्त के बाहर है तो ये त्रिज्या है वर्त की, और ये यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या है, तो ये इसके बराबर है, तो फिर इतना जो भाग है वो इससे बड़ा है। तो इसके अपन अंदर लिख सकते हैं कि ओपी है वो ओक्यू से क्या है, छोटी है। तो इसके अंदर इस रेखा पर सारे बिंदु अपन कोई भी बिंदु लेंगे तो ओपी है इसके अंदर छोटी बुझाएगी सबसे। तो अपन इसके लिखेंगे कि ओपी है वो लेस देन है ओक्यू, यानी ओपी है भुजा है वो ओक्यू से क्या है, छोटी है। अब अपन नाइन्थ के अंदर एक प्रमेय पढ़ते हैं कि एक बिंदु से एक रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है वो दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। तो इससे अपन इसको लिख सकते हैं कि ओपी है वो अक्ष वाई पर क्या है, लंबवत है। अब अपन इसके अंदर लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि एक बिंदु, ये नाइन्थ के अंदर अपन में पढ़ते हैं, एक बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। ये अपन नाइन्थ के अंदर प्रमेय पढ़ते हैं कि जो एक पॉइंट से एक रेखा की जो दूरी होती है, अगर वो न्यूनतम दूरी है वो उसकी क्या है, लंबवत दूरी होती है। अगर लंबवत है वही सबसे न्यूनतम दूरी होगी इसके अंदर। तो अपन इसे लिख सकते हैं अतः है ओपी है वो लंबवत है अक्ष वाई पर। यह स्टेटमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक बिंदु से एक रेखा की जो न्यूनतम दूरी है उसकी लंबवत दूरी होती है। तो ये अपन को आगे काम आएगी। ये जो अपन ने स्टेटमेंट ये लिखा है ये प्रमेय, तो ये हमें यूज होगा कि ये एक स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या जो इस स्पर्श बिंदु से गुजरती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। साइज हमारी 10.1 के अंदर, इसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कोई वृत्त है तो उसकी अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो उसकी अपन उसका आंसर हो जाएगा, उसकी अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो इसके अंदर ऐसे
ये हमारे पास कोई सर्कल है तो इस पे अनंत बिंदु होते हैं, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, इस तरीके से इस पर अनंत स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं क्योंकि अनंत बिंदु इसके ऊपर परिधि पर होते हैं। फिर इसके अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट है ये खाली स्थान रिक्त स्थान है, इसके अंदर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श बिंदु पर कितने बिंदुओं पर, हमें पूछा है कितने बिंदुओं पर, तो स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, इसके आ जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके अंदर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर सेकंड है इसके अंदर हमारा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इसकी कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। इस तरीके से ये इसके अंदर प्रतिच्छेदी रेखा भी इसको लिख सकते हैं। थर्ड में एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो कितनी समांतर स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो इस तरीके से अपन ने, ये कोई वृत्त है तो इस पे अपन दो स्पर्श रेखाएं जो समानांतर है एक दूसरे के, या तो आप इसको इस तरीके से खींच सकते हैं दोनों स्पर्श रेखाओं को, ये एक दूसरे क्या होंगी समानांतर, या आप इस पर इस प्रकार, यानी यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरेगी और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा गुजरेगी, ये एक दूसरे को दो ही रेखा होंगी वो, इसे आप खींच तो और भी सकते हैं जैसे, लेकिन दो स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। फिर है फोर्थ में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या कहते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो कहता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहलाता है। फिर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, यानी एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो हमें PQ की लंबाई इसके अंदर बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे। ये इसके अंदर इसका वृत्त है अपने मान लिया, और ये इसका केंद्र हो गया O, और एक स्पर्श रेखा अपन इससे इस प्रकार गुजारेंगे, इसका ये पॉइंट क्या है P है, और यहाँ पे अपन एक पॉइंट लेंगे Q। अब अपन इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये इसकी होगी त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, तो ये जो माप है ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें OQ को मिलाना है इस तरीके से, OQ का मान हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब अपन ने प्रमेय पढ़ी है 10.1, तो उसमें हमने प्रूव किया है ये त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या है लंबवत होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसके अंदर हमें कर्ण दिया हुआ है और इसकी लंब भुजा दी हुई है, हमें इसका आधार पूछा है PQ, तो इसका आधार हो जाएगा PQ, इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे, तो इसके अंदर PQ हो जाएगा रूट ऑफ, यानी ये आधार है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OQ कितना है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस OP का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 144 माइनस 25, इसको अपन घटाएंगे, इसमें से 25 घटाएंगे तो ये बचेगा 119। अब इसका वर्गमूल अपन नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, तो PQ का मान आएगा आपके पास है 119 सेंटीमीटर। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन होगा। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी इसमें देखो ये इस तरीके से सॉल्व करना, आपको लिखना है, का डायग्राम बनाना है। ये कोई वृत्त है आपके पास इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे
हमें यहाँ पे दे रखी है कि कोई यहाँ पे कोई लाइन है इस तरीके से, ये लाइन हमें गिवन है, मान लो ये पी क्यू है इस तरीके से। अब हमें इसके समानांतर दो रेखाएं खींचनी है, जो एक तो क्या हो इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो, तो एक तो अपन इस प्रकार खींच सकते हैं उसको, यहाँ इसको अपन ए बी मान लेते हैं, तो ये इसके क्या है पैरेलल है। और एक हमें खींचनी है इसके समानांतर हो छेदक रेखा हो, तो यहाँ से समान दूरी पर इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए समान। तो आप यहाँ पे खींच सकते हैं, कहीं पर भी इस वर्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली कोई रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार, इसको अपन सी डी नाम देते हैं। तो ये इसके क्या है पैरेलल, तो एक दूसरे के पैरेलल है सभी रेखा। तो एक तो ये तो हो जाएगी स्पर्श रेखा, और ये हो जाएगी इसकी छेदक रेखा। ठीक है, इस प्रकार ये डायग्राम आपका बनेगा। ये गिवन रेखा है हमें, तो दी गई रेखा है, ये गिवन लाइन है। ठीक है, ये गिवन लाइन है और इसके ये पैरेलल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका डायग्राम है कुछ इस प्रकार बनेगा। आपका एक